हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश एंड आज हम आगे ही पढ़ने वाले हैं केंद्र विद्यालय संगठन एंड फिर हम नवोदय विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। कल हमने केंद्र विद्यालय के बारे में पढ़ लिया था कि केंद्र विद्यालय संगठन के अंदर कौन कौन आता है। ठीक है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी कि एक हमारी स्वायत्त है, ये निकाय है, ये ऐसी बॉडी है जो किसी के अंडर नहीं आती। ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी है। इसे किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, किसी और बॉडी के अंडर नहीं आती है, लेकिन इसे किसके अंडर आती है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जो कि किसकी है? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक है, इसके अंदर केंद्र विद्यालय संगठन के अंदर हमारे देश भर में जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर केंद्र विद्यालय हैं वो सब आता है, और ये किससे है? हमारी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जिसके अंदर हम स्पेशल फोकस किस पे कर रहे हैं? जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो डिफरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो बार बार ट्रैवल करते हैं, उस वजह से उन्हें उनका जो जगह है वो बार बार बदल जाती है, तो जो उनको भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल सके, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये हमने कल इतना पढ़ लिया था यहाँ पर। ठीक है, कि ये केंद्र विद्यालय क्या है, इसका विजन, मिशन, की ऑब्जेक्टिव्स तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके फंक्शंस के साथ शुरू करने वाले हैं कि इसके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, हमने इसके मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे, उसी से इसके फंक्शन निकले हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और आज हम इसकी वेबसाइट भी देखने वाले हैं। मैं आपके लिए लाई हूँ, आप ऊपर देख भी सकते हैं कि ये रही वेबसाइट यहाँ पर। ठीक है, ये रही। अब चलते हैं सबसे पहला कि ये क्या करता है? स्कूलों की स्थापना करता है और उनका प्रशासन देखता है। कौन से स्कूलों की? जो केंद्र विद्यालय के स्कूल हैं, बहुत डिफरेंट लोकेशन पे, इंक्लूडिंग रिमोट, जो हमारे पिछड़े हुए जो एरियाज़ हैं ना, उसके अंदर भी, पिछड़े हुए एरियाज़ के अंदर भी कौन कर रहा है? ये केंद्र विद्यालय को स्थापित कर रहा है। उनका प्रशासन कौन देख रहा है? हमारा केंद्र विद्यालय संगठन। देखो, केंद्र विद्यालय संगठन यहाँ आ गया और इसके अंडर डिफरेंट लोकेशन के केंद्र विद्यालय आ गए, ऐसे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इनकी स्थापना कौन कर रहा है? ये केंद्र विद्यालय। तो इनका प्रशासन कौन देख रहा है? ओवरऑल प्रशासन ये केंद्र विद्यालय संगठन ही देख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई ये कह रहा है कि भाई इंश्योर करता है कि जो हमारे मौजूदा स्कूल्स हैं ना, उसके जो फंक्शनिंग है, जो उसका प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो अच्छे से चलता रहे। मैंने बताया ना, उनका प्रशासन ठीक रहे। तो ये भी कौन देख रहा है? ये चीज़ भी हमारा KVS, हमारा केंद्र विद्यालय संगठन देख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, जो कि है करिकुलम एंड एकेडमिक प्लानिंग। ठीक है, सो करिकुलम एंड एकेडमिक प्लानिंग के अंदर क्या हो रहा है? डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिफॉर्म, यहाँ पर है ना हमारा, कि हम एक यूनिफॉर्मिटी करिकुलम बना रहे हैं, ताकि हमारे, कल हमने बात करी थी कि हमारे सारे केंद्र विद्यालय में क्या हो रहा है? एक जैसा करिकुलम है, एक जैसी पढ़ाई है, ताकि अगर कोई बच्चा शिफ्ट हो रहा है तो उसे दिक्कत ना आए शिफ्टिंग के बाद। ठीक है, उसका सिलेबस एक रहे और उसे समझ में भी आए वो चीज़। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि ये क्या प्रिपेयर करता है? हमारे स्टडी मटेरियल, टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज के द्वारा पढ़ाया जाएगा हमारे केंद्र विद्यालय के अंदर। तो ये किससे एसोसिएटेड है? अगर किसी को याद हो तो CBSE का करिकुलम फॉलो करते हैं ये। ठीक है, और क्या करता है? रेगुलर मूल्यांकन करता है। ठीक है, एग्जामिनेशन करता है, मूल्यांकन करता है स्टूडेंट्स का कि उनको कितनी प्रोग्रेस हुई है। ये हमने कल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी पढ़ा था। आज हम इसके कार्य देख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये हम ऑलरेडी एक बार कल पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है, वही है सब कार्य, वहीं से तो निकल के आएंगे इसके कार्य, और कहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, तो जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि क्या उसे अचीव करना है, उसी के लिए तो ये कार्य कर रहा है, वही कार्य कर रहा है। ठीक है, वही टीचर का रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है,
मतलब कि टीचर का भर्ती करता है अनुभवी टीचरों का, ठीक है, क्वालिफाइड और अनुभवी एक्सपीरियंस्ड जो हमारे टीचर हैं उनको भर्ती करता है। और क्या करता है, उनको मतलब कि जो उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। उनको ना 2 तरीके से ट्रेनिंग देता है ये, ठीक है, 2 तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करता है। कौन कौन सा, एक तो हो गया प्री, मतलब कि टीचर आप हुए नहीं है अभी, टीचर बनने से पहले ट्रेनिंग देता है। और एक जो वो ड्यूरिंग वाली देता है, ठीक है, इन सर्विस ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, कि वो सर्विस में है तब भी हम उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसे कि वो और अपनी टीचिंग को और बेहतर कैसे बना सकता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भाई स्कूल के अंदर बिल्डिंग हो गई, क्लासरूम हो गई, लैब हो गई, लाइब्रेरी हो गई, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हो गए, हर चीज़ चाहिए, तो वो हर चीज़ का प्रबंधन कौन कर रहा है यहाँ पे, केंद्र विद्यालय संगठन कर रहा है कि हर केंद्र विद्यालय के अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हों, ठीक है। और एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जिसके अंदर सारे के सारे ज़रूरतमंद जो भी ये अमेनिटीज़ हैं हमारे शिक्षण को लेके अनुकूल हैं, वो सब रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल रहें। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ कि भाई स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करता है, छात्रों के कल्याण के लिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी काम करता है। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन क्या आ गया, जैसे कि हमारे खेल कूद आ गए, स्पोर्ट्स आ गए, आर्ट्स आ गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ आ गई, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या आ गया, जैसे कि हमारा मान लीजिए कि किसी को डांस पसंद है, ठीक है, तो वो हमारे कल्चर से रिलेटेड है तो वो भी सब किस में आ गया, हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ गया। हमारी नोटिस बोर्ड कंपटीशन होता है, ये सब होता है, तो ये सब कहाँ आ रहा है, हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या करता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किसे, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स डिज़र्विंग है उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है कि, और जो जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं तो उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करता है, मतलब पैसों के थ्रू भी हेल्प करता है। इसके अंदर काफ़ी, अगर आपको याद हो, कल हमने देखा था कि किस किस की जो KVS के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी तो फ्री ही होती है, ठीक है। अब आ गया हमारा कि ये क्या करता है, जो हमारे स्टूडेंट्स की हेल्थ है ना, ठीक है, वो भी सुनिश्चित करता है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका कल्याण के कार्यक्रम करता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए इंटरनेशनल योगा डे के उस पर अभी गया ना इंटरनेशनल योगा डे, तो 21 जून को ही, ठीक है, वो योगा कराते हैं हम, सैटरडे टू सैटरडे PT कराते हैं, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है मेंटल एज वेल एज फिजिकल दोनों सही रहें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। नेक्स्ट आता है, अब ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट कर रहा है। नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे प्रमोट कर रहा है, जैसे कि भाई अलग अलग डाइवर्सिटी से लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक तो जी कश्मीर से आ रहे हैं, कन्याकुमारी से आ रहा है, और कहाँ मिल रहे हैं जी, दिल्ली के KVS में मिल रहे हैं, क्योंकि पापा की पोस्टिंग तो दिल्ली में है, तो दिल्ली KVS में मिल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग कल्चर से लोग आकर मिल रहे हैं और इनके अंदर ना अपने देश को लेकर एक ऐसी भावना आती है कि नहीं हमारा देश है ये, ठीक है। सो ये क्या हो गया, राष्ट्रीय एकता की बात भी केंद्र विद्यालय से होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ये भाई एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर, कि सिर्फ नेशनल नहीं, बाहर की कंट्रियों के साथ भी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं उसके अंदर भी ये करता है। एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है कि स्कूल का टाई अप होता है बाहर के स्कूलों से, कि आप कुछ अपने बच्चे भेजो, हम आपको कुछ अपने बच्चे भेजेंगे, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये हमारा भागीदारी होता है। इनोवेशन भाई एंड रिसर्च, नया नया निर्माण, नवाचार और अनुसंधान करता है, क्या कि हम अपने एजुकेशन से को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है, आपने अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट किया, वो कैसे और अपने बच्चों को आगे 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 बढ़ा रहे हैं, तो उससे वो चीज़ें अडेप्ट करता है अपने लिए भी, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नई नई रिसर्च करता है कि कम रिसोर्सेज में
कम रिसोर्सेज में ज़्यादा कैसे प्रोवाइड कर पाएँ हम हमारे स्टूडेंट्स को, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कैसे हम उन्हें उन तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट। ठीक है, अभी क्या करता है हमारे माता पिता हो गए, हमारे लोकल कम्युनिटीज़ जो हमारी स्थानीय समुदाय हो गए या कोई भी और स्टेक होल्डर्स हो गए, ये कहते हैं कि ये बच्चे के एजुकेशन प्रोसेस के अंदर ना ये इंक्लूड हो। आप देखो आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। ठीक है, और ये कैसे बनाता है, एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाता है। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस के इनिशिएटिव बनाता है। कम्युनिटी सर्विस के इनिशिएटिव कैसे होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि केंद्रीय विद्यालय की आज हम क्लीन अप पे गए हैं। ठीक है, कि भाई हम अपनी कम्युनिटी को साफ कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसकी वेबसाइट की तरफ। ठीक है, इसके ये हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी, लेकिन हाँ इसके फंक्शंस, इसके एग्जैक्ट कार्य क्या क्या हैं ये मुझे आपको बताना था। ये मैंने जल्दी जल्दी अगेन इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मोर और लेस ये मैंने कल कवर कर लिया था। आप इसको रिवीजन की तरह भी ले सकते हैं, बट मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, ये नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। इन नोट्स के अलावा आप अपने बुलेट नोट्स भी बनाएं। ठीक है, बुलेट नोट्स कैसे बनेंगे जी? ठीक है, बुलेट नोट्स ऐसे बनेंगे कि आप लिखेंगे KVS केंद्र विद्यालय संगठन, लिखेंगे MOE कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, और आप इसके जो ये ऑब्जेक्टिव्स है ना या ये फंक्शंस है बस ये लिख दो कि ये स्कूल इस्टेब्लिश करता है, ये करिकुलम अकेडमिक, बस पॉइंट। अगर आप पॉइंट भी लिख देंगे खाली, ये सिर्फ आपके लिए बनाए हैं मैंने, ये आपको कहीं इस तरह से कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ मैंने आपके लिए बनाए हैं ताकि जब आप रिवीजन करने बैठें तो अगर सिर्फ आप हेडिंग इसका इतना सारा मटेरियल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं बन पा रहा है कि आप इसके अंदर का भी पढ़ें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इसकी हेडिंग से भी आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ें थी। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारा कि इसके अंदर क्या क्या आता है। यहाँ पर ये देखिए, ये इसकी हमारी वेबसाइट है, अगर आपको दिख रही हो तो ये है प्रेरणा। एक ये देखो, ये प्रेरणा इसका कोई स्कीम है। यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, बताया ना, इन सर्विस कोर्सेज हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज हैं, वर्कशॉप्स हैं अगर आपको दिख रहे हो यहाँ पर तो। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी बात करता है कि आप व्यावसायिक उसमें कितना आप डेवलपमेंट करते रहें कंटिन्यूअसली, आपका डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई ये हमारे क्या एजुकेशन के स्पेसिफिकेशंस हैं, स्कूल बिल्डिंग है, ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है ना, बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, कितने टाइप ऑफ बिल्डिंग हो रहे हैं। आप ये देखो, इंटरनेशनल योगा डे मैंने बताया ना एक्स्ट्रा करिकुलर में होता है, ये 21 जून 2024 की है। तो ये बच्चे क्या एंगेज कर रहे हैं इसके अंदर, ये इसने केंद्रीय विद्यालय की बच्ची ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो किसमें, IWF में। आप ये रिजल्ट्स भी देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, बच्चों का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन कर रहे हैं उनका कि वो क्या क्या कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हमने विजन मिशन यहीं से पढ़े हैं। अब ये KVS की कमिश्नर हैं। ठीक है, ये हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही है यहाँ पे। ये देखो, अब यहाँ पे इवेंट्स देखो कितना सब हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब कौन कर रहा है, ये हमारा केंद्र विद्यालय कर रहा है, केंद्र विद्यालय संगठन। ये देखो, इसके अंदर जो केंद्र विद्यालय के अंदर कई सारे स्कूल आते हैं ना, तो ये देखो कितने सारे स्कूल, सारे आप सर्च कर सकते हो, पिन कोड से सर्च कर सकते हो अपना स्कूल, क्योंकि आपका स्कूल जो है वो केंद्र विद्यालय के संगठन के अंडर आता है, तो आप उसे देख सकते हो। कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे, ये देखो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, असेंबली होती है। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, योगा हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, एग्जीबिशन हो रही है, फिट इंडिया, आर्ट एंड क्राफ्ट, अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब के अंदर क्या होता है कि उनको रिसर्च एंड इनोवेशन से रिलेटेड है, अनुसंधान से रिलेटेड है ये।
ठीक है। सीमा दर्शन होता है, यूथ पार्लियामेंट, ये देखो यूथ पार्लियामेंट, ये इनको हेल्प करता है ताकि जो अगर बच्चे पॉलिटिक्स के अंदर एंगेज होना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं, तो वो भी देख सकें। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो वेबसाइट से हमें कई सारी चीज़ें पता लगती है, लिखा है ना कि शिक्षा मंत्रालय के अंदर आ रहा है, तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। ये देखो इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखो चेयरमैन है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, डिप्यूटी मिनिस्टर हो गए। ये देखो ये ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट तक इसको आपको वेबसाइट पे मिल जाता है। तो वेबसाइट देख के क्या हो रहा है हमारा, अगर आप टीचिंग थ्योरीज तो आपने करी होंगी आई गेस फर्स्ट और सेकेंड यूनिट्स में, तो हम क्या है जो हम देख रहे हैं वो हम जल्दी लर्न करते हैं, वो हमें जल्दी समझ में आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा, ठीक है। सो अब इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय समिति, NVS। ये भी किसके अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी है, MOE के अंडर ही ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। MOE क्या हो गया हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। दिख रहा है ये भी क्या 12th के टॉपर की बात हो रही है। अच्छा जी, अब इसका विजन क्या है हमारा, देखो इसका मेन पॉइंट क्या है, नर्चरिंग रियल टैलेंट, असली टैलेंट को हमने और बढ़ावा देना है, उसे नर्चर करना है। इसका विजन क्या है कि हमें गुड क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण ऐसी मॉडर्न एजुकेशन देनी है जिसके अंदर हमारा कल्चर, हमारे वैल्यूज़, हमारा एनवायरनमेंट, वातावरण, हर एक चीज़, अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो गई, फिज़िकल एजुकेशन हो गया, टू दी टैलेंटेड चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं उनको फ्रॉम दी रूरल एरियाज़, किसमें जो रूरल एरियाज़ के अंदर टैलेंटेड हैं, विदाउट रिगार्ड टू देयर फैमिलीज सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस। ये कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो पिछड़े हुए एरियाज़ में हैं, ये नहीं देखेंगे हम कि उनके पास पैसा कितना है, कितने बीघे ज़मीन है, ये सब हम नहीं देख रहे। हम उनके बिना उनका स्टेटस देखे उनके पास क्या टैलेंट है, उस बेस पे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर क्या कल्चर, हमारे वैल्यूज़, हमारा वातावरण, हमारी एक्टिविटीज़, फिजिकल एजुकेशन, हर एक चीज़ इंक्लूडेड है। NVS के चेयरमैन कौन है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो हो गए हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे इसकी तरफ। नेक्स्ट इज हमारा, मैंने अभी आपको बताया, नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति अब ये कब आई थी भाई, ये हमारी एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो आई थी हमारी 1986 वाली, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला था कि हम ना रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे। रेसिडेंशियल स्कूल माने कि जो हमारे घरों के अंदर स्कूल होते हैं, ठीक है, वैसे स्कूल बनाएंगे, और उन्हें क्या बोलेंगे हम, जवाहर नवोदय विद्यालय बोलेंगे उन्हें, ठीक है। ताकि हमें जो हमारा रूरल एरियाज़ में टैलेंट है, जो हमारा गांव वाले एरियाज़ या जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, उसके अंदर जो टैलेंट है हम उसका पता लगा पाएँ, ठीक है। हमें भी तो पता होना चाहिए, और उनको नर्चर कर सके, उनको ज़्यादा अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। तो लेकिन उन्होंने बोला कि इट वॉज फेल्ट दैट द चिल्ड्रन विद स्पेशल टैलेंट और एप्टीट्यूड शुड बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़। जो बच्चे जिनके अंदर एक स्पेशल टैलेंट है, ऐसा एप्टीट्यूड है, कहते हैं ना न्यूटन का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था तभी वो कर पाए इतना, ठीक है। तो आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें ज़्यादा मिले, ताकि वो जो उनकी ग्रोथ है वो औरों से ज़्यादा अच्छी हो सके। कैसे, ताकि बाय मेकिंग क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल टू देम, ठीक है। उनको कैसी एजुकेशन दे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे हम, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना हमें पे कर सकते हैं,
ठीक है। वो कितना भी हमें पे करें कोई बात नहीं, हमने क्या देखना है उनका कि उनका टैलेंट कितना है, उनके टैलेंट के ऊपर काम करना है। इसका विजन ही वही है ना, अभी हमने विजन पढ़ा, ठीक है। फिर ये कहता है कि ये सच एजुकेशन वुड इनेबल स्टूडेंट्स फ्रॉम द रूरल एरियाज, ऐसी जो हम शिक्षा प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारे रूरल एरियाज हो गए, ग्रामीण क्षेत्र हो गए हमारे, वो जो हमारे अभी शहरी जो बच्चे हैं उनके साथ हम वो compete कर सके, इक्वल पे आ सके, ठीक है। और क्या कर सके भाई, अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जो हमारा मेन सोसाइटी है उसके अंदर एक पोजीशन होल्ड कर सके, ठीक है। क्यों? ताकि क्योंकि उनके पास टैलेंट है, वो कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास टैलेंट है, जो कर सकता है, फिर उसके पास पैसा रिस्ट्रेन नहीं होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो हमें कितना पैसा पे कर रहे हैं, कितना पैसा पे कर सकते हैं, हम उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देंगे ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो ये हमारा नवोदय विद्यालय सिस्टम है, ये एक ना एक्सपेरिमेंट की तरह चालू हुआ था। अब ये क्या है, इज टुडे अनपैरेलल्ड इन द एनल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। अब क्या हो रहा है भाई, ये पैरेलली चलने लगा है स्कूल एजुकेशन के अंदर। जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर पॉलिसी होती है कि कोई बात नहीं, आप टेस्ट लेते हैं ना, जो बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो जो बच्चे बहुत बढ़िया करते हैं उनको स्कॉलरशिप दे देते हैं। यानी कि मैटर नहीं करता आप कितने पैसे दे सकते हैं, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर वो टैलेंट है और सीखने की चाह है, कि अच्छा आपके अंदर टैलेंट है, सीखने की चाह है, आप उसे कर पाओगे और आप उसे कर लोगे, ठीक है। आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। ये इस्टेब्लिश करेगा, एंडाउ करेगा, मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा स्कूल्स को, और उन स्कूल्स को क्या बोला जाएगा, नवोदय विद्यालय। जैसे केंद्र विद्यालय के अंदर हम वो केवीएस वाले सारे केवीएस के अंदर केवी के सारे स्कूल्स आ गए, ऐसे ही नवोदय विद्यालय समिति के अंडर विद्यालय जो ये स्थापित कर रहे हैं, उनको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी स्थापना कर रहे हैं। और बाकी हो गए हमारे सॉरी यस सो उनकी स्थापना कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनका प्रबंधन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उन विद्यालयों को क्या बोला जाएगा, नवोदय विद्यालय। किस लिए कर रहे हैं ये, ताकि वो इसको प्रमोट कर सके, किस चीज़ को प्रमोट कर सके, हमारे स्कूल्स को, ठीक है। जो कौन से स्कूल्स को प्रमोट कर सके, जो जिनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, ये निम्नलिखित ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फर्स्ट की भाई ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे रूरल एरियाज हो गए, उसके अंदर हमें क्या प्रोवाइड करनी है, गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। ये अभी हमने पढ़ी लाइन, सेम विजन वाली लाइन है ये इनकी, ये देख लीजिए, अभी हमने यहाँ पर पढ़ी थी ना विजन की लाइन, ये सेम। तो ये इनका क्या है, दृष्टिकोण है, ये इनका हमारा विजन है, इनका उद्देश्य है क्या, कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है, स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड है, विदाउट रिगार्ड कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनके पास कितने पैसे हैं, उनकी इनकम कितनी है, हम उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे सके, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, ठीक है। और क्या होता है कि ऐसी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है ऐसी एज पे थ्रू कॉमन मीडियम, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश पूरे कंट्री में 2 मीडियम के थ्रू पढ़ा रहा है, ठीक है। आप किसी भी अपने जो भी बोलता है, इंस्ट्रक्शन देता है, मेरा भी बाइलिंगुअल होता है ना, बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेजेस में चल रहा है, राइट। मैंने आपको पहले मैं कुछ अगर इंग्लिश का शब्द बोलती हूँ तो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाला है वो तो समझ ही पा रहा है, राइट, बट जो हिंदी वाला है वो भी मेरी बात को समझ पा रहा है। तो क्या पूरे कंट्रीज में दोनों कॉमन मीडियम यूज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ऐसा करिकुलम ऑफर करता है ताकि जो हमारे हम कंपेयर कर सकें क्या, हमारे स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, और हमारे जो अंडरस्टैंड कर सके
जो हमारे वंशजों का हेरिटेज है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमारा पाठ्यक्रम है एक समान रखता है सबके लिए। ठीक है, कि जो हमारी जो ये पेशकश करता है ताकि जो हमारे मानकों, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनसे मिल सके, और हम उसकी तुलना करके ये सुनिश्चित हो कर सकें कि जो हमारे लोगों की जो सामान्य और समग्र विरासत है, हेरिटेज है जो हमारा, वो हम उसे कैसे समझ सकते हैं। हेरिटेज ये नहीं कि हमारे पूर्वज कौन हो गए जो बहुत कुछ करके गए हैं इस देश के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम क्या किया, उसके बाद कैसे किया, ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल उसमें किया उन्होंने पॉलिटिकल उसमें किया, उन्होंने हमारे हेल्थ केयर में किया। ठीक है, इकोनॉमिक्स में किया, इकोनॉमी में किया, और हमारे एजुकेशन के अंदर भी किया। ठीक है, एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस आए। हम पढ़ने वाले हैं, आप एक हम टाइमलाइन बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे एजुकेशन के चेंजेस पढ़ने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी टाइमलाइन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कि भाई वो ऐसे स्टूडेंट्स को लाएगा ऐसी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर इन ईच स्कूल टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड एनरिच द सोशल कंटेंट। ये कह रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में देश के एक हिस्से के छात्रों को धीरे धीरे दूसरे हिस्से में लेके आएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर हम दिल्ली से हैं तो हमको ये साउथ में लेके जा रहे हैं, ताकि जो उनका सोशल सर्कल है, जो उनका हमारा सामाजिक सामग्री है, वो उनकी सही हो सके, समृद्ध हो सके। ठीक है, और वो आपस में समझ पाए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्थ साइड में क्या चल रहा है, और जो नॉर्थ वाला बच्चा वो जाके देखेगा क्या कि साउथ साइड में क्या चल रहा है। तो जब वो वापस जाएगा अपने गांव या अपने क्षेत्र में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो सिंस उसके अंदर इतना टैलेंट है, वो चेंज लाने के केपेबल है, वो चेंज लेके आ सकता है। ठीक है, आई होप ये वाला आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो ये हमारे है ना कि ये फोकल पॉइंट बनेगा इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये कह रहा है जो हमारे स्कूल की, विद्यालय की जो शिक्षा है उसको क्या कर रहा है, ये उसके अंदर सुधार लाएगा। किसके अंदर, विद्यालय शिक्षा की क्वालिटी, यानी कि उसका जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण है उसके अंदर सुधार लाएगा। कैसे, वो अपने टीचर्स को क्या देगा, ट्रेनिंग देगा। टीचर्स को क्या देगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। हमने सोशल स्किल्स ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था। मैम आप रोज इसका नाम ले देते हो, पढ़ भी लेना इसे। ठीक है, मैं रोज इसका नाम लेती हूँ, जो हम पढ़ चुके हैं उसका बार बार नाम लेती हूँ, ताकि आप भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहे। ठीक है, कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अभी थोड़े दिनों में आई एम प्लानिंग, हमारे PYQs भी आने शुरू हो जाएंगे आपके, तो आप फिर ये तो उसके बाद आप वो भी बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो हमें एक्चुअल में अप्लाई करने कैसे हैं। ठीक है, वो अप्लाई करना भी हमने ही सीखना है वहाँ पर, कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उनको सब समझ में आ गया, लेकिन अब ये वैसे वाले तो एग्ज़ाम है नहीं कि हाँ भाई देखा पढ़ा दोबारा से लिखा है, नहीं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ये आपकी समझ को टेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो देखा पढ़ा समझा वो कैसे है। ठीक है, रटने वाली चीज़ें होती है नो डाउट, ईयर वियर हैं वो आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, बट ये मेनली किस पे फोकस्ड है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग को लेकर। ठीक है, तो आपने क्या थ्योरीज पढ़ी हैं, क्या आपको जो हमारा टीचिंग का हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके बारे में क्या पता है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या पता है, करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में क्या पता है। ठीक है, आपके क्या विचार हैं कि क्या चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, सो ये आपका एक विचारधारा डेवलप हो जाए, ताकि ये आपको प्रिपेयर कर सके अच्छा शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम भी एक आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कि भाई उनको देगा कि भाई आप टीचर्स को ट्रेनिंग देगा कैसे, कि भाई अपने अलग अलग देश से अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस को दिखाएगा कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, इस टीचर ने एक्सपीरियंस किया, तो औरों के एक्सपीरियंस से नए टीचर्स भी सीख पाएंगे इसके अंदर।
ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा कि भाई ये स्थापना करेगा, उसको बनाएगा और मेंटेन करेगा किसे, हॉस्टल को, उनका प्रबंधन भी करेगा, ताकि जो बच्चे हैं, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं हमारे बच्चे, ठीक है, वो इस चीज़ को समझ पाए, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं। मैंने पहले भी बोला, एज वो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो उनको रहने का प्रबंधन कैसे होगा, खाने पीने का प्रबंधन कैसे होगा। तो उसका प्रबंधन भी कौन कर रहा है, उसको स्थापना, उसकी प्रबंधन, उसको मेंटेन कौन कर रहा है, हमारा NVS, नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, तो इसके अंदर अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो इसमें विद्यालयवास बोलता है, विद्यालय मतलब कि विद्यालय तो है, साथ साथ वो वहाँ पर रहने भी वाले हैं। ये और क्या करता है कि भाई हेल्प करता है, इस्टेब्लिश करता है, स्थापना करता है, क्या चीज़ कंडक्ट करता है, अदर इंस्टीट्यूशंस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ द सोसाइटीज ऑब्जेक्टिव्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अलग अलग और चीज़ें भी इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, भारत में किसी भी हिस्से में जहाँ समाज के उद्देश्य की उद्धार की बात आ जाए ना, उसको अग्रसर करने के लिए जो भी आवश्यक संस्थान है उनका समर्थन करता है, उनकी कभी कभी स्थापना भी करता है और उनका प्रचालन भी करता है। कौन, NVS। ठीक है, NVS मोर ऑफ समाज से रिलेटेड है कि जो हमारे समाज हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, एप्टीट्यूड है, उनको उस चीज़ की हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की समिति के किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संवैधानिक या सुनिश्चित समझे जाने वाले सभी ऐसी कार्यवाही कौन करता है, NVS करता है। ये कहता है कि जो हमारे समाज के लिए जो अच्छी है, हमारी समिति के लिए, हमारे समिति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे, वो कौन कह रहा है, ये NVS कह रहा है। अब इसके फीचर्स अगेन इम्पॉर्टेंट है, NVS के फीचर्स हमारे। ठीक है, सबसे पहले कि भाई एंट्रेंस टेस्ट होता है। मैंने बोला कि सिर्फ टैलेंटेड बच्चों को लिया जा रहा है, तो किस बेस पे लेंगे हम, एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर। उस एंट्रेंस टेस्ट को हम बोलते हैं JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा हो गई है हमारी, ये मेरिट के बेस पे ही, वो कितना अच्छा कर रहे हैं उसके बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो ये कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कौन डिज़ाइन करता है, NCERT के थ्रू किया गया था, अब कौन कर रहा है, करंटली CBSE। ठीक है, ये ऑल अक्रॉस द इंडिया होता है, हर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में होता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से लगे होते हैं ना ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे होते हैं, ताकि वो उसका एग्ज़ाम दे पाए और क्या देख पाए कि भाई वो देख लें कि भाई जो हमारे रूरल एरियाज़ के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो कितना अच्छा कर रहे हैं, उनके अंदर कितना टैलेंट है। तो ये क्या होता है कि भाई जो ये टेस्ट है ना, ये क्या है, क्लास ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्लास न्यूट्रल है। ये कैसे डिज़ाइन किया गया है कि जो ये रूरल चिल्ड्रन है ये डिसएडवांटेज पे नहीं है। ठीक है, और अब आता है कि भाई इसके अंदर आरक्षण भी है। ठीक है, आरक्षण भी है। ठीक है, कैसा आरक्षण है कि भाई 75% जो सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से भरी जाएंगी। ठीक है, SC ST की भी है, 27% हमारी OBC की है। ठीक है, एंड अदर रिजर्वेशन हमारी SC ST की हो गई, और जो 1/3 है वो हमारी गर्ल से भरी जाएंगी, लड़कियां होंगी उसके अंदर, और 3% जो है वो हमारे जो डिसेबल विकलांग बच्चों के लिए। ठीक है, सो 75% हमारी किसके आ रही है, हमारी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है। ठीक है, तो और क्या होता है कि भाई नेशनल जो हमारी SC ST की सीटें होती है ना, इसके अंदर हर जगह क्या होता है, जैसे DU वगैरह हो गया, उसके अंदर ना हम नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय एवरेज है उसको देखते हैं, बट इसके अंदर क्या देखते हैं कि उस ग्रामीण क्षेत्र में क्या एवरेज है, उसके बेसिस पे ये करते हैं। ठीक है, कितने हैं SC ST, उसके बेसिस पे उनकी सीट की एलोकेशन करते हैं। 27% आरक्षण किसका है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है।
1/3 यानी कि 1/3 जो छात्र होंगे वो हमारी लड़कियां होंगी, यानी कि हमारी महिलाएं होंगी, और जो हमारे 3% हैं वो सीट किसके लिए होंगी, हमारे विकलांग के लिए होंगी। इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ये आ गया को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल्स विद फ्री एजुकेशन। ये क्या है, फ्री एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहा है, बट रेजिडेंस यानी कि हॉस्टल की बात देखी थी हमने कि कहाँ वो रहेंगे, वो भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या करता है, किससे अफिलिएटेड है, ये सीबीएसई से अफिलिएटेड है, और ये क्या कहता है कि भाई फ्री रेसिडेंशियल देता है 6ठी से 8वीं कक्षा तक को, ठीक है। और एंट्री क्या कह रहे हैं कि ये 6ठी कक्षा से बनाई गई है, और ये वैसे कैसे आ सकते हैं, 6ठी कक्षा में आ सकते हो या 9वीं 10वीं के लिए, 9वीं और 11वीं में आ सकते हो, 10वीं में नहीं मिलेगा, 12वीं में नहीं मिलेगा, ठीक है, 6ठी में आ सकते हो आप। और ये क्या कहता है कि ये भाई को एजुकेशनल रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कि आपको एजुकेशन तो मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, टेक्स्ट बुक मिल रही है, फ्री स्टेशनरी मिल रही है, बस मिल रही है, साथ ही साथ रहन सहन भी मिल रहा है। और जो हमारे 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चे होते हैं ना, उनसे बहुत ही कम फीस ली जाती है, पता है कितनी, 600 रुपये पर मंथ, बस 600 रुपये पर मंथ लेते हैं सबका। वो क्या हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है, टेक्स्ट बुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेशनरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कहाँ रहोगे वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग। 600 रुपये में तो आजकल हम बाहर जाते हैं, हम खा भी नहीं पाते 600 रुपये में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कितने कम उस पर किया गया है। और इन्होंने कैटेगरीज बनाई है, हमने बोला कि भाई सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हो गई, 6ठी से हमारी 8वीं कक्षा तक हो गई, सारे स्टूडेंट्स SC ST या हमारे BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे कौन कौन हैं, उसके बेसिस पे ये करता है, ठीक है। अब ये कहता है कि भाई अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो 1500 रुपये की फीस चार्ज होती है, क्यों, क्योंकि या फिर जो उन्हें अलाउंस दिया गया है, जो भी कम होगा वही चार्ज होगा। अब चलते हैं कि भाई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला काम करता है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इतना यहाँ पर साउंड प्रूफ्स और ये सब लगाने के बाद भी अगर कोई बाहर से इतनी तेज तेज जाए तो हमारे पास आवाज़ आती है, हम बोल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भाई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 3 लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। कौन कौन सी 3 लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा हमें यहाँ पर, आपकी रीजनल लैंग्वेज, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाबी में पढ़ाया जाएगा, साथ में इंग्लिश और हिंदी में। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। कौन कौन सी, एक तो जहाँ हम रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज हो गई, हमारी इंग्लिश हो गई और हमारी हिंदी हो गई, ठीक है। अब बात है कि भाई इसमें इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाता है, भाई 3 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, जो सबको समझ में आ जाए। अब ये क्या, और हाँ इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेज के अंदर देंगे वो आपको 8वीं कक्षा तक, ठीक है, 8वीं 9वीं के बाद वो आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर ही देंगे। जैसे कि KVS नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है, वैसे ये भी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और भाई ये इसकी लोकेशन क्या है कि भाई रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में है ये ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड प्रोवाइड करती है इनके स्कूल बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। हमने ये नवोदय विद्यालय पढ़िया, हमने इसकी ये देख ली कि वेबसाइट की कैसी है, इसकी वेबसाइट ये देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कमिटीज़ की बात हो रही है इसके अलग अलग। अब हम नेक्स्ट कल से शुरू करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।